1956 में आंध्र प्रदेश इंडिया में रेलवे का एक एक्सीडेंट होता है। 112 लोग मारे जाते हैं। उस वक्त के जो वजीर रेल थे इंडिया के, लाल बहादुर शास्त्री, इस्तीफा दे देते हैं। उस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैबिनेट मेंबर उनकी मिन्नतें करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री साहब, आपका कसूर नहीं है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। बड़ी मुश्किल से उनका इस्तीफा वापस दिलवाया गया। दूसरी मरतबा तमिलनाडु इंडिया में एक और रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है। 144 अफराद मारे जाते हैं। फिर उस वक्त के वजीर रेल लाल बहादुर शास्त्री एक मरतबा फिर इस्तीफा दे देते हैं। 1999 में आसाम में एक और रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है इंडिया में, और उस वक्त के वजीर रेल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं। सन 2000 में ममता बनर्जी 2 मरतबा इस्तीफा देती हैं। एक दफ़ा तेल की कीमतों में इजाफा होता है और दूसरी मरतबा एक एक्सीडेंट, रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। 2017 में ऊपर तले ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में, और उस वक्त के जो वजीर होते हैं रेल के वजीर सुरेश प्रभा, वो इस्तीफा नहीं देते, इस्तीफा दे भी देते हैं, लेकिन उस वक्त के जो वजीर आजम होते हैं वो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी कहते हैं आपका कसूर नहीं है, ये रेलवे का टेक्निकल स्टाफ है जो रिस्पॉन्सिबल है, इस्तीफा वापस लें। सुरेश को रेलवे मिनिस्ट्री से हटाकर कॉमर्स और इंडस्ट्री का मिनिस्टर लगा दिया। 2023 इसी साल में उड़ीसा इंडिया में एक बड़ा खौफनाक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। 270 अफराद मारे जाते हैं, 900 जख्मी हो जाते हैं। रेलवे के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, प्रेशर है किस चीज़ का, भाई इस्तीफा दें। लाल बहादुर शास्त्री एक मिसाल कायम कर चुके हैं, एक प्रेसिडेंट कायम कर चुके हैं, आप इस्तीफा दें। बड़ा बेचारा फंसा हुआ है इस वक्त। एक पाकिस्तान है, हज़ारा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर कितने भी एक्सीडेंट हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी वजीर रेल हो, आज तक सुनने में नहीं आया कि कभी इस्तीफे की कभी किसी ने सोचा भी हो। खुशामदेद, मैं हूँ अब्दुल सत्तार खान। इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे। इंडिया में रेलवे का हादसा हो जाए, ट्रेन का हादसा हो जाए, वजीर रेल इस्तीफ़ा दे देता है। अगर वो इस्तीफ़ा ना दे तो अपोजिशन का इतना प्रेशर आया था, अपनी ही पार्टी का प्रेशर आया था कि जनाब लाल बहादुर शास्त्री ने, जो पहले वजीर रेल थे इंडिया के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे के एक मिसाल कायम कर दी थी। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैबिनेट मेंबर उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री साहब, आपका कोई कसूर नहीं है, ये रेलवे बोर्ड का कसूर है, ये टेक्निकल स्टाफ का कसूर है रेलवे के, आप क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं। 1956 में पहला हादसा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो और कैबिनेट मेंबर मिन्नतें करते रहे। बिल आखिर उन्होंने मजबूर कर दिया कि जनाब आपका कसूर नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ये कहते रहे कि मुझे एक मिसाल कायम करने दो, एक प्रेसिडेंट कायम करने दो, मैं मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मुझे ही पता कि टेक्निकल स्टाफ का कसूर है, मुझे ही पता कि रेलवे बोर्ड का कसूर है, लेकिन मुझे इस्तीफ़ा देने दें, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं वज़ीर रेल हूँ। उसके बाद दोबारा एक्सीडेंट होता है, तमिलनाडु में एक्सीडेंट होता है। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ मुझे इस्तीफ़ा देने से कौन रोकता है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, कैबिनेट मेंबर हो, पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो। उन्हें इस्तीफ़ा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर मिन्नतें करते रहे, नहीं माने। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर रहे थे तो लोकसभा के 30 पार्लियामेंटेरियन का एक डेलीगेशन मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि जनाब लाल बहादुर शास्त्री साहब का इस्तीफ़ा कबूल ना करें, उनका तो कसूर ही नहीं है। इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में तो टेक्निकल स्टाफ और रेलवे बोर्ड आ रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब मैं लाल बहादुर शास्त्री को रोक नहीं सकता, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्या हुआ, 10 साल बाद 1962 में लाल बहादुर शास्त्री इंडिया का प्रधानमंत्री, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। क्यों? लोग पसंद करते हैं कि ये वो बंदा है जो मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा देता है। इसका कसूर था भी नहीं, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पे क्योंकि वज़ीर रेलवे था इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा था, बार बार इस्तीफ़ा दे रहा था। पहली मरतबा तो कैबिनेट ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो कबूल नहीं किया, लेकिन सेकंड मरतबा उन्होंने कहा जी आपने कबूल करना है या मैं कोई और फैसला कर लूँ। तो मजबूरन जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सो वज़ीर आज़म थे, उन्हें कबूल करना पड़ा। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि मैं एक बड़ा दिल अपना बड़ा करके इस्तीफ़ा कबूल कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री का।
कि ये एक ऐसी मिसाल कायम करने जा रहे हैं इंडिया की तारीख में कि आने वाले वक्तों में वज़ीर रेलवे पे कम अज़ कम ये प्रेशर ज़रूर रहेगा कि जब कभी भी रेल का हादसा हो जाए तो इस्तीफ़ा, क्योंकि मिसाल कायम हो चुकी है, वो भी मॉरल ग्राउंड्स पे। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, चाहे हादसे जितने मर्जी होते रहे, वज़ीर रेल जो है, रेलवे का जो मिनिस्टर है, वो कभी सोचेगा भी नहीं कि मैंने इस्तीफ़ा देना है। वो मॉरल ग्राउंड्स को भी नहीं देखेगा कि मॉरल ग्राउंड्स क्या कहती हैं। हादसा हो गया, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ तो आता है ना थोड़ी देर के लिए कि मैं वज़ीर रेल हूँ, रेलवे का मिनिस्टर हूँ, कुछ तो अखलाकी तौर पे ज़िम्मेदारी बनती है, मॉरल ग्राउंड्स पे ज़िम्मेदारी बनती है, जबकि प्रेसिडेंट कायम हो चुके हुए हैं। फिर आसाम में एक्सीडेंट हुआ 1999 में, ट्रेन का हादसा हो जाता है, 290 लोग मारे जाते हैं। फिर नीतीश कुमार जो था वज़ीर रेलवे था इंडिया का, उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफ़ा 2 मरतबा दिया था। किन बातों पे दिया था? एक दफ़ा तो तेल की कीमतों में इजाफा हो गया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। दूसरी मरतबा इस्तीफ़ा दिया था कि ट्रेन का एक हादसा हो गया था, इसमें 43 लोग मारे गए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त वज़ीर आज़म, उन्होंने मजबूर कर दिया था ममता बनर्जी को कि आप अपने इस्तीफ़े वापस लें। टेक्निकली ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये रेलवे के जो कंसर्न क्वार्टर हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। ममता बनर्जी ने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, मैं क्या करूं, इस्तीफ़ा वापस लेना पड़ा उन्हें। फिर 2017 में सुरेश प्रभाकर थे जो वज़ीर रेलवे थे इंडिया के, ऊपर तले हादसा होते हैं 2017 में, वो इस्तीफ़ा देते हैं, नहीं कबूल होता। लेकिन सुरेश को वज़ीर रेलवे से हटाकर कॉमर्स और इंडस्ट्री का मिनिस्टर लगा दिया जाता। आजकल एक और मिनिस्टर है अश्विनी निश्वा, उनके ऊपर प्रेशर है क्योंकि अभी उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 270 अफराद मारे गए। प्रेशर बहुत है, मिसालें कायम है इंडिया में, प्रेशर बहुत है वज़ीर रेलवे पे। वो भी फंसा हुआ है कि यार ये कैसे, मुझसे पहले कैसे लोग थे जो इस्तीफ़ा दे के ऐसी मिसालें कायम कर गए। अब मुसीबत है कि मेरी अपनी पार्टी के लोग प्राइवेटली मुझे कहते हैं जनाब इस्तीफ़ा दें। अपोजिशन तो कहना ही कहना है, मेरी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि दें। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान है, इसमें जो भी रेलवे के हादसा जितने भी हुए हैं पाकिस्तानी तारीख में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी रेलवे के मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया हो। साथ वाले मुल्क में मिसालें पड़ी हुई हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री कर गया था, मिसाल कायम कर गया था। उसके बाद हर एक रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे की मिनिस्ट्री जिसको मिलती थी, उसके ज़हन में एक बात होती थी, खुदा ना खास्ता कोई ट्रेन का हादसा हो गया तो मुझे तो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था, मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफ़ा दिया था। टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं था, टेक्निकली फॉल्ट था किसका? टेक्निकल स्टाफ, कंसर्न क्वार्टर रेलवे का, रेलवे बोर्ड का। लेकिन वो कहता जिम्मेदारी मेरी बनती कि मैंने इस्तीफ़ा देना। पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं। ये हज़ारा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो जाए, ख्वाजा साद रफ़ीक जो वज़ीर रेलवे, इनके पास मौका है, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही घंटों बाद ये हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इसकी म्याद ख़त्म हो रही है, असम्बली डिज़ोल्व हो रही है, हुकूमत ख़त्म हो रही है। और भाई कुछ दिनों की, कुछ घंटों की हुकूमत रहेगी, आप एक इस्तीफ़ा दे के एक मिसाल कायम कर सकते थे कि जनाब जाते जाते मेरे दौर में एक हादसा हो गया, मैं उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, अखलाकी तौर पर, मॉरल ग्राउंड्स पे ये मेरा इस्तीफ़ा है। वो कोई एक आधी मिसाल तो कायम हो जाती ना, कोई एक आधी मिसाल बन जाती कि जनाब रेलवे का हादसा हुआ है, ट्रेन का हादसा हुआ है, और रेलवे मिनिस्टर ने, जो इंचार्ज मिनिस्ट्री है उसका जो इंचार्ज है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया और मॉरल ग्राउंड्स पे दिया। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं होगा। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।